हम दिल्ली में रहीम साहब खाने खाना के मकबरे के अहाते में हैं। ये सब देखने के बाद हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, एक पुस्तक की चर्चा, और ये पुस्तक है सोनभद्र की फूलमती, और इसके लेखक हैं दुद्धी सोनभद्र के डॉक्टर लवकुश प्रजापति। हाल फिलहाल में उन्होंने एक मंच की स्थापना की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच, और इसी मंच के जरिए वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत की है उन्होंने। मंच का जब दूसरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें माननीय सांसद राज्यसभा राम शकल जी और प्रदेश के कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया उस कार्यक्रम में। उसी दौरान इस पुस्तक का विमोचन हुआ। हमारा क्षेत्र है दुद्धी सोनभद्र, करीब 65-70% वहाँ पर आदिवासी के लोग हैं, आदिवासी इलाका है, और उनके बीच में ये इस तरह से ये पहचाने जाते हैं डॉक्टर लवकुश प्रजापति कि उनकी बात ही निराली है। उनसे बातें करना, उनके गाने गुनगुनाना, उनके परंपराओं को जानना, उनके संस्कृति, उनके रिवाजों को जानना, ये सब कुछ उनमें समाया हुआ है। और उसी सब का निचोड़ ये पुस्तक है सोनभद्र की फूलमती। इसमें कई अध्याय हैं, और जो इनके अध्याय हैं, खास तौर पर करीब 7-8 अध्याय हैं, जिसमें कि लवकुश पार्क की ओर, हिरण के 2 शावक, जल पूजा, नगमतिया के गीत, घातक लज्जा, फूलमती, बघौत पूजा और रामदेई, पलाश के सफेद फूल, गौड़ों की वंशावली, गढ़ और बाना। बड़ी ही जो एक आदिवासी बना स्थिति है, जो आदिम जीवन की, जो उनकी प्रक्रिया है, उनके संस्कार हैं, उनके तंत्र मंत्र हैं, इन सब को उन्होंने एक मानवीय पृष्ठभूमि पर उकेरने की कोशिश की है। अब बात आती है फूलमती की, जो कि मुख्य शीर्षक है इस पुस्तक की, सोनभद्र की फूलमती। अब ये जो पुस्तक है, 2 युवक युवतियों की कहानी है, और वो दोनों युवक युवती कहीं भाग जाते हैं, आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन जहां वो जाते हैं किसी मुखिया के पास, किसी प्रधान के पास, और बताते हैं अपनी गोत्र, तब पता चलता है कि वो एक ही गोत्र के हैं, एक ही कुल के हैं। बड़ा पश्चाताप होता है उन्हें, और फिर बात ये पंचायत तक पहुंचती है, उसे सुलझाया जाता है। वो एक दूसरे को भाई बहन मान लेते हैं पंचायत की तरफ से, और एक तरह से पटबंधी जो है, राखी बांधने जैसी प्रक्रिया उनमें आपस में होती है। बघौत पूजा, ये सब गांव के देवताओं का नाम है। बघौत, दिहवार, तरहा, भवानी, राजा चंडोल, मरगा रानी, ये सारे जो हैं गांव के देवी देवता हैं, जो कि खेत खलिहानों में रहते हैं। ये किसी मंदिर में कैद होकर के ये देवता रहते नहीं हैं। इसीलिए शायद जो आदिम जीवन है, जो आदिवासी परंपराओं में पूरे प्रकृति की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, पहाड़ की पूजा होती है, चट्टानों को पूजते हैं ये, और पेड़ों को पूजते हैं, जीव जंतुओं को पूजते हैं। बघौत मतलब ऐसा कहा जाता है कि उनका जो देवता है वो बाघ के स्वरूप में था कभी, और ये भी घटना का जिक्र होता है कि बाघ जब उनके सामने आता है तो कह सुन करके उसे मना देते हैं, उसे लौटा देते हैं, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। वहां से उनके बघौत देवता की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरीके से उनके जो परंपराएं हैं, त्यौहार हैं, उनके जो देवता हैं, उनकी चर्चा है। पलाश के फूल जो इसमें अध्याय है, इसमें भी उन दोनों युवक युवतियों को इस तरीके से, मतलब आत्मशुद्धि कह सकते हैं कि इस तरीके से उनमें भावनाएं भर दी जाती हैं कि ये जो भागना है परिवार को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, सरासर अन्याय है। और सबसे बड़ी अन्याय है कि एक ही गोत्र, एक ही कुरी में, जैसा कि सनातन परंपरा में भी हम देखते हैं कि ये संभव नहीं है शादी होना, वही बात इनके साथ घटती है, और वो भाई बहन के रिश्ते में बंध जाते हैं। और उसी की बात हम एक कहना चाहेंगे। इसमें एक घटना घटती है
क्षेत्र में जगह जगह उसकी चर्चा छिड़ गई कि एक लड़की फूलमती अपने साथी लड़के मोहन सिंह के साथ भाग गई है। बात पहुंचते पहुंचते तालाब और वृक्षारोपण तक पहुंचती है। ये भूमिका में लिखा है महान साहित्यकार अजय शेखर जी ने। वो बताना चाहते हैं कि बात कहाँ से शुरू होती है और कौन कौन सी बातें इसमें समाहित होती हैं। और दोनों का विवाह संभव नहीं होता है क्योंकि वो एक ही गोत्र के सगोत्री विवाह वर्जित है। इसी तरह आदिवासियों में भी सगोत्री एक ही कुरा में यानी विवाह नहीं हो सकता। तो ये बातें मुख्य रूप से जो फूलमती और मोहन सिंह की बातें हैं वो इसमें हैं। और आगे चल करके पंचायत में फूलमती मोहन सिंह की कलाई में पटबंधी जूरा बांध देती है और दोनों हाथ पकड़कर पैर के नीचे बैठ जाती है। ये घटना अपनी उच्च संस्कृति, आदर्शों और नैतिक जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा एवं प्रतिबद्धता और इसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावना का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। किशोर वय की देहरी लांघकर नवयौवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाले युवाओं का प्रेमी और प्रेमिका का मादकता भरा प्यार भाई बहन की प्रेम डोर में बंध जाता है। प्रेम के अति पावन प्रवाह में दोनों की भावनाएं किलकती, मचलती, फुदकती, असीम आनंद की धारा में लीन हो गई। इस अद्भुत दृश्य से वातावरण सुरभित हो उठा, प्रकृति आनंद के झूले में झूलने लगी और हवाओं की गुनगुनाहट अंबर में गूंजने लगी। ये बातें हैं इसमें, बड़े ही साहित्यिक तरीके से इसमें उकेरने की कोशिश की है। और इसी तरीके से इसमें हसन सोनभद्री जी ने अपनी भूमिका में लिखा है। इस सोनभद्र की फूलमती एक ऐसी रचना है जो आदिवासी समाज के जीवन, उनकी परंपरा, सादगी, प्रेम, भोलापन और त्याग का बड़ा ही सुंदर चित्र और प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। और साथ ही साथ ये पुस्तक डॉक्टर लवकुश जी की सेवा भावना और आदिवासी समाज से उनका लगाव भी दर्शाती है। और लेखक का दृश्य चित्रण काबिले तारीफ है जो हमें कहानी से जोड़े रखती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सोनभद्र की फूलमती भविष्य में ऐतिहासिक महत्व भी रखेगी क्योंकि ये उनके जीवन में घटित सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वास्तव में ये जो कहानी जैसी बातें लग रही हैं ये सच्ची घटनाएं हैं और इसमें कई बातें हैं, कई अध्याय हैं अलग अलग। और इसमें उनके थोड़े से जो वहाँ की आदिवासी समाज की लोकल बोली है उसकी एक वानगी देखिए। मोहन सिंह कहता है फूलमती के बारे में कि वो गंगा की तरह पवित्र है। फूलमती कर आचरा गंगा माई के पानी घन साफ हो गए। मैं जब मझौली राम रतन काका ठे पहुंचल रहो तब वो हमर से कूड़ा पूछत रहे। मोके जब कूड़ा मालूम भइस तब मैं कठुआए गयो। फूलमती रोवे लागिस, मोर पति मार गईस, मोर मन में डर बैठ गईस। यह ले मैं राम रतन काका कर हाथ में फूलमती के सौंपाए कर एक बात समझावल रहो कि एके मलदेवा मान सिंह पोया ठे पहुंचाए देवा। इतना अपराध मोर से अनजान दिखाई गई। ये वहाँ की आदिवासी बोली है। इसमें इतनी मिठास है, इतना अपनापन है कि इसी बोली में, हालांकि ये लड़का पढ़ा लिखा है, इंटर पास है, लेकिन जब पंचायत के बीच में बैठता है तो पंचायत की बोली ही बोलता है। सबसे बड़ी बात, और इसमें ऐसा कहीं भी, क्योंकि सारे अध्याय में उनकी बात को, उनकी बोली को, उनकी भाषा को हम समझ चुके हैं, इसलिए आदिवासी बोली को समझने में कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे ही अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके तीज त्योहार, उनके संस्कार, उनकी परंपराओं को समझने में आपको कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। और ये हैं डॉक्टर लवकुश प्रजापति जी। उनके बारे में ये पूरा परिचय है, किस तरीके से ये देश के लिए, नागरिकों के लिए, समाज के लिए समर्पित हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम ये संपन्न कराते हैं, वार्षिक समारोह जब ये कराते हैं। उन्हीं की ये पुस्तक है सोनभद्र की फूलमती। इसके बारे में अगर कुछ और आप जानना चाहेंगे तो इसमें इसके ब्यौरा दिए हुए हैं। और ये पुस्तक उन्होंने हमें अपने चिकित्सालय में प्रदान की है, जो कि मेरे नाम से ये पुस्तक इन्होंने भेंट की है। और इसमें इन्होंने प्रकाशन भी, इनका स्थानीय प्रकाशन ही है, और इन्होंने समर्पित इसे किया है अपने माता पिता को, जिनके नाम से ये हॉस्पिटल का, अपने अस्पताल का नाम भी रखा है। ये हैं उनके माता पिता। तो और कुछ चाहिए इनके बारे में जानने के लिए, कुछ और पुस्तकों की जानकारी आपको चाहिए, या फिर आपके पास कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें आप हम तक पहुंचा करके और इसके बारे में बताना चाहेंगे, तो आप जानते हैं कि हम कहां कहां पर आपसे मिल सकते हैं, कौन कौन से हमारे तरीके हैं आपसे मिलने के लिए। सब्सक्राइब करिए और हमें इसकी जानकारी दीजिए। हमें उम्मीद है आप सबको ये पुस्तक पसंद आएगी जब आप पढ़ेंगे सोनभद्र की फूलमती।
नमस्कार।